दोस्तों, नदीम दुनिया शो में आप सबको खुश आमदीद। दोस्तों, दुआ के सिवा कोई चारा नहीं, दुआ के सिवा कोई चारा नहीं, खुदा के सिवा कोई सहारा नहीं, बस उसी का सहारा है। ये कहानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर की है। एक बार हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पे अल्लाह पाक से कलाम करने जा रहे थे, तो रास्ते में उनको एक औरत मिली। उस औरत ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कहा कि जनाब, आप अल्लाह पाक से कलाम करने जा रहे हैं, अगर आप जा रहे हैं तो अल्लाह पाक से पूछिएगा कि मुझे अल्लाह पाक कब बेटा देगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ठीक है, मैं आपको पूछ के बताऊंगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पे चले गए, अल्लाह पाक से कलाम किया और फिर ये बात भी बताई कि या अल्लाह, मैं रास्ते में आ रहा था तो मुझे एक औरत मिली। औरत ने कहा कि अब तक उसे औलाद की नेमत से नहीं नवाजा गया, कब मुझे औलाद की नेमत नसीब होगी। तो अल्लाह पाक ने कहा कि मूसा, उस औरत को कहना कि उसकी तकदीर में औलाद नहीं है और बेटा हो नहीं सकता। हज़रत मूसा ने कहा ठीक है मेरे मालिक। हज़रत मूसा जब वापस आए, लाजमी बात थी, औरत ने एक रिक्वेस्ट की थी। औरत फिर रास्ते में खड़ी होके वेट कर रही थी कि हज़रत मूसा आए तो उनसे वो पूछ सके कि क्या हुआ। जब वो हज़रत मूसा वहाँ से गुजरे तो वो औरत आई और बोली कि जनाब, आप जब अल्लाह पाक से कलाम पे गए तो आपने मेरे लिए पूछा कि मुझे कब औलाद की खुशी नसीब होगी और कब मुझे एक चांद सा, एक खूबसूरत सा बेटा होगा। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम थोड़ा सा, यानी कि वो क्योंकि कोई खुशखबरी तो थी नहीं कि उनको ये बताते हुए थोड़ा सा हिचकिचाए, फिर बताया कि अल्लाह पाक से मैंने आपका जिक्र किया। अल्लाह पाक कहते हैं कि आपके तकदीर में कोई औलाद नहीं है, आपको औलाद नहीं हो सकती। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम चले गए। औरत बड़ी मायूस हुई और अपने घर चली गई। कुछ अरसे के बाद, कुछ साल गुजर गए, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पे जा रहे थे तो देखा कि रास्ते में एक औरत खड़ी है और उसकी गोद में एक बच्चा है। जब औरत के बिल्कुल करीब पहुंचे तो औरत ने कहा कि जनाब, आपने मुझे पहचाना? काफ़ी साल पहले मैंने आपसे कहा था कि अल्लाह पाक से मेरे लिए पूछिएगा कि मुझे औलाद नरीना कब होगी, मुझे एक प्यारा सा बेटा अल्लाह पाक कब देगा। तो जब आप वापस आए थे तो आपने कहा था कि अल्लाह पाक कह रहे हैं कि मेरे नसीब में, मेरी तकदीर में औलाद है ही नहीं। ये देखें, अगर मेरी तकदीर में औलाद नहीं थी तो ये बच्चा कहाँ से आया। ये अल्लाह पाक ने मुझे बेटा दिया है, चांद सा खूबसूरत बेटा। हज़रत मूसा ने कहा कि ठीक है, मैं जा रहा हूँ। और हज़रत मूसा थोड़ा सा परेशान भी हुई कि ये क्या माजरा है। जब मैंने अल्लाह पाक से पूछा तो अल्लाह पाक ने कहा कि इस औरत की तकदीर में बच्चा ही नहीं है, तो अल्लाह पाक की मर्जी के सिवा इस दुनिया में कुछ भी नहीं हो सकता। ये कैसे मुमकिन है कि इस औरत को बच्चा हो जाए। उस शशोपन में मुब्तला हो गए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। और जब कोहे तूर जबल पे पहुंचे, अल्लाह से कलाम किया तो उनका पहला सवाल ही यही था कि या अल्लाह, मुझे ये बताएं कि कुछ साल पहले जब मैं आया था, एक औरत के लिए आपसे पूछा था कि उसको एक औलाद कब होगी, उसको चांद सा बेटा, खूबसूरत बेटा कब अता करेंगे आप। तो आपने कहा था कि उसके नसीब में औलाद नहीं है। लेकिन आज जब मैं आपके पास आ रहा था तो उसकी गोद में एक प्यारा सा बेटा था और वो कह रही थी कि आप तो कह रहे थे कि मेरी नसीब में औलाद नहीं है, मेरी तकदीर में औलाद नहीं है, लेकिन देखें मुझे अल्लाह पाक ने ये बेटा अता किया है। तो अल्लाह पाक ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बोला कि मूसा, आप ऐसा करें कि एक कटोरे में किसी इंसान का खून लेके आए, जाएं यहाँ से। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उसी वक्त गए क्योंकि हुक्म था अल्लाह पाक का, और अपनी कौम से जाके कहा कि मुझे थोड़ा सा इंसान का खून चाहिए। जिस भी बंदे से पूछता, लोग कहते कि नहीं भाई, मैं कैसे खून दूंगा, ये क्या बात हो गई, अब खून चाहिए। यानी कि लोग कतरा रहे थे खून देने से। हर एक बंदे से, हर एक इंसान से पूछा कि मुझे खून चाहिए। जिससे पूछता लोग मना कर देते, जिससे पूछता लोग मना कर देते। आखिरकार हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मायूस होके कोहे तूर की तरफ लौट रहे थे कि अल्लाह पाक को जाके बताऊं कि मैं नाकाम हो गया, मैं किसी से खून नहीं ले पाया, लोगों में से किसी ने आपके नाम पे खून नहीं दिया। जब वो रास्ते में लौट रहे थे तो उनको रास्ते में एक दरवेश मिला जिसको ना परवाह थी कपड़ों की, जिसको ना परवाह थी गर्मी की, ना सर्दी की, ना
रास्ते में पक्की नंगे पांव चल रहा था, मस्त था, बस अल्लाह 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 का विर्द करता हुआ जा रहा था। तो हजरत मूसा ने कहा कि इससे भी पूछ लूं ताकि एक पूरी वो एक जो रिक्वायरमेंट है पूरी हो जाए कि मैंने सबसे पूछा। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम गए और उस दरवेश को कहा कि अल्लाह पाक को खून चाहिए, क्या आप खून देंगे मुझे? तो दरवेश ने कहा जी बिल्कुल, अल्लाह पाक को खून चाहिए, अगर मेरे अल्लाह को खून चाहिए तो अभी ले लो। उसने शुरा निकाला और यहाँ से थोड़ा सा अपना जिस्म काटा और खून दे दिया। फिर हजरत मूसा जाने लगे तो हजरत मूसा को पीछे से बुलाया, 1 मिनट जनाब आइए, हो सकता है कि अल्लाह को मेरे इस बाजू का खून चाहिए। फिर वहां से काटा और थोड़ा खून दिया। हजरत मूसा फिर जाने लगे तो हजरत मूसा को रोक दिया कि जनाब 1 मिनट यहाँ आए, हो सकता है कि अल्लाह पाक को मेरे गले का खून चाहिए। फिर यहाँ से थोड़ा सा कट दिया ताकि खून बहे, वो खून बहा। फिर हजरत मूसा जाने लगे तो फिर रोका, बोला कि जनाब रुकिए, हो सकता है अल्लाह पाक को मेरे इस कंधे का खून चाहिए। फिर इस कंधे को थोड़ा सा कट दिया ताकि खून बहे। इस तरीके से कर करके पूरे अपने जिस्म से उस कटोरे को खून से भर दिया। तो वो खून का कटोरा लेके हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक के पास पेश हुए और बोला कि जनाब मैंने सबसे पूछ लिया, पूरी कौम से पूछ लिया, किसी ने खून नहीं दिया। बल रास्ते में एक दरवेश मिला जिसको मैंने कहा कि अल्लाह पाक को खून चाहिए, आप देंगे? तो उसने अपने जिस्म के हर हिस्से से इस खून एक एक बूंद डाल के ये कटोरा भर दिया। तो अल्लाह पाक ने कहा कि मूसा देखा कितनी मोहब्बत है उसे मुझसे, अब इतनी मोहब्बत करने वाला दरवेश अगर मुझसे कुछ मांगे तो क्या मैं मना कर दूंगा? उस दिन जब तुम मेरे पास आए थे और तुमने इस औरत के लिए औलाद मांगी थी तो मैंने तुम्हें कहा था कि इस औरत की तकदीर में औलाद नहीं, इस औरत की किस्मत में औलाद नहीं है। जब तुमने उस औरत को बताया, दिल बर्दाश्ता हो गई और वो बजाय इसके कि अपने घर चली जाती, वो सीधा इस दरवेश के पास चली गई और रोई, उससे मिन्नतें की कि मुझे औलाद चाहिए। उस दरवेश ने मुझसे रो के गिड़गिड़ा के दुआ की कि या अल्लाह इसको औलाद की नेमत से, इसे औलाद की नेमत अता फरमा, या अल्लाह इसे औलाद की नेमत अता फरमा। तो आप ही बताओ मूसा कि मैं किस तरीके से मना कर सकता था अपने ऐसे प्यारे बंदे को जो मेरी नाम के ऊपर अपनी जान दे दे? क्या मैं उसकी दुआ को ऐसे ही वापस कर देता? नहीं, मैंने उसकी दुआ कबूल की और उस औरत को एक चांद सा खूबसूरत सा बेटा अता किया। यही माजरा है दोस्तों। इस स्टोरी से क्या सीखा हमने? दुआ में बहुत बड़ी ताकत है और ये जो अल्लाह के दरवेश होते हैं, ये जो अल्लाह के बंदे होते हैं, जो अल्लाह के नेक इंसान होते हैं, इनकी दुआ में बहुत बड़ी ताकत है। इनसे दुआएं लिया करें। जब भी कोई दरवेश मिले, जब भी कोई अल्लाह का बंदा मिले, उससे दुआ लिया करें, क्योंकि जो चीज़ आपकी तकदीर में नहीं लिखी होती वो चीज़ आपको किसी अल्लाह के बंदे की दुआ की वजह से मिल जाती है। जैसे उस औरत की तकदीर में औलाद नहीं थी, लेकिन उस दरवेश की दुआ की वजह से अल्लाह पाक ने उस औरत को औलाद अता फरमाई। वजह ये थी कि अल्लाह पाक अपने प्यारे बंदों की दुआ कभी वापस नहीं लौटाता, दुआ कबूल फरमाता है। तो दुआ लिया करें, खुश रहा करें। अब मुझे इजाज़त दीजिए, बच्चा जाते जाते एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसको प्लीज़ शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे, फेसबुक पे, और मेरा जो पेज है नदीम तुनियो के नाम से, इसको ज़रूर फॉलो कीजिए ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो आपको मिल सके। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।